अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि अब बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वे बुर्ज कोस के तहत आएंगे। इस अशरे का ये वक़्त जिनसे मुखालफ शरीक हयात शरीक कार के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के इस्तवार होने की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि आपको शरीक कार की तरफ से माली मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन चंद एक औकात में इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच यानी कि खराबी आती हुई नज़र आती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा और बेहतर वक़्त रहने वाला है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे का वक़्त इनके रोज़गार की ख्वाहिश के पूरे होने की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है और इनको एक अच्छी और बेहतर नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। ओवरऑल इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से खासी पॉजिटिव सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से या इस अशरे के दौरान कोई भी पॉजिटिव या मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हों तो इस अशरे की 3 जुलाई का इंतखाब कीजिएगा। ये तारीख आपके लिए खासी मस्बत रहने वाली है। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 21 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर दें। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इनको कारोबारी मामलात में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानी इनको अपने क्लाइंट्स की वजह से भी हो सकती है, यानी कि गैर ज़रूरी तौर पर इनके साथ बहस-ओ-मुबैसा करते हुए नज़र आएँगे और कुछ परेशानियाँ इनको अपने मुलाज़मीन की वजह से ही पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हल होने की तरफ इशारा कर रहा है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी है, तो वो वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान घरेलू मामलात, घरेलू माहौल ख़ासे खुशगवार रहेंगे, यहाँ तक कि आप अपने घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। आपसी नाराज़गियाँ पैदा हुई थी, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो तालिबे इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इस अशरे का ये वक़्त इनके लिए ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के दरमियानी याम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी याम आपके अखराजात में इज़ाफ़े की तरफ इशारा करेंगे। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त माली सूदगी के हवाले से कोई बड़ी तब्दीलियाँ लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।